कि चंपा नदी का उत्पत्ति स्थल जो है सिमुरतला की पहाड़ियों से माना जाता है। सिमुरतला की पहाड़ी से निकलती थी तो वो जो गुजरती थी बांका के जो चानन क्षेत्र जिसको कहा जाता है, तब हुआ करता कि यहाँ संत मुनि ऋषियों की सिद्धों की भरमारे हुआ करती थी बहुत। तो उस क्षेत्र से जब चंपा नदी गुजरती थी तो अपने साथ साथ उन खुशबुओं को, उन औषधियों का जो उनका गुण है चंदन का, वो सब अपने साथ लेकर के आती थी। और उनमें वो चंदन का भी औषधीय गुण होता था, जिससे लोग स्नान करते थे, उनमें शीतलता आती थी, उनका स्किन प्रॉब्लम जो था वो खत्म होता था। ये सारे गुण तो चंपा नदी में थी। चंपा नदी स्नान के लिए आए क्या, वो तो देखने से ही लगेगा कि वो नाला है। उनको नाला एक षड्यंत्र के तहत बना के दिया गया। इसमें नगर निगम का बहुत अहम रोल है। ये इतनी पवित्र नदी, इतना पवित्र जल आज दूषित हो गया है। आज जो महामारियों को नाश करने वाली थी वो ऐसे खतरनाक बीमारियों की जननी बन गई है। शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मृत शिक्षक पदोन्नति के लिए जांच करवाएंगे प्रमाण पत्र। बिहार में शिक्षा विभाग समय समय पर अपने कारनामों से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी शिक्षकों के कारण तो कभी शिक्षा विभाग के कारण। कभी विभाग मृत शिक्षकों को नोटिस जारी के गैरजारी होने का कारण पूछते हैं तो कई बार अजब गजब तरीके से शिक्षक अपना हाजिरी बना देते हैं, जिस कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ताजा मामला भागलपुर जिले से सामने आया है। इस बार जिला शिक्षा विभाग के जिला स्थापना शाखा ने पदोन्नति देने के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के लिए मृत शिक्षक को बुलाया है। आदेश में साफ लिखा है कि शिक्षक को जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा में आकर स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र जांच करना होगा। इस नए फरमान से शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल जिला शिक्षा विभाग के जिला स्थापना शाखा ने बुधवार देर शाम स्नातक परीक्षित वेतनमान में पदोन्नति के लिए 20 शिक्षकों की सूची जारी की है, जिन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र का जांच करवाना है, जिसके लिए सभी शिक्षकों को मूल सेवा पुस्तिका, साहित्यालयन का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं योग्यता वर्धन के लिए विभागीय अनुमति पत्र लेकर कार्यालय में आने के लिए कहा है। 20 शिक्षकों की लिस्ट में चौथे नंबर पर जिले के शाहकुंड के मध्य विद्यालय शिव शंकरपुर के शिक्षक मनोज कुमार झा का नाम है। मनोज कुमार झा की मृत्यु इसी वर्ष 22 मार्च को पटना में इलाज के दौरान हो गई है। वह कैंसर के मरीज थे। इसके बाद शिक्षा विभाग को उसके परिजनों द्वारा जानकारी दे दी गई। बावजूद इसके पदोन्नति के लिए जारी नोटिस में मृत शिक्षक मनोज कुमार झा का नाम है। ऐसे में शिक्षक के परिवार भी आहत है और शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। कुछ दिन पहले सहायक शिक्षक मनोज कुमार झा की मृत्यु के पश्चात ही उनकी परीक्षा ड्यूटी में भी नाम दे दिया गया था। दरअसल पदोन्नति के लिए जारी सभी 20 शिक्षकों का साहित्यालयनकार की जो उपाधि है वह हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा जारी किया गया है, जिसके जांचों उपरांत पदोन्नति के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में मध्य विद्यालय शिव शंकरपुर की प्रधानाध्यापक स्मृति कुमारी ने जानकारी दी कि 22 मार्च को ही मनोज कुमार झा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय में जमा भी कराया, जिसमें बीओ सर का हस्ताक्षर भी किया है। पता नहीं कैसे फिर से इस तरह का लेटर जारी हो गया। यह विभाग का मामला है। इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि अभी किसी शिक्षक को पदोन्नति नहीं दी गई है। सिर्फ पदोन्नति के लिए आए हुए आवेदन के आधार पर प्रमाण पत्र जांच के लिए पत्र निकाला गया है। शिक्षकों को कार्यालय बुलाया गया है। अगर सूची में मृत शिक्षक शामिल है तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसी वर्ष 21 मार्च को जिले में अटेंडेंस नहीं बनाने वाले 1388 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उस सूची में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे शिक्षक शामिल थे जिनका या तो मृत्यु हो गया है या रिटायर्ड हो चुके थे। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर लगभग 400 से अधिक शिक्षकों का डाटा भी पोर्टल से हटाया गया था। इसी महीने 8 मई को स्कूल आने में देरी की वजह से कहलगांव प्रखंड के 373 शिक्षकों से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा था, जिसमें कहलगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय औरंगाबाद की शिक्षिका उषा कुमारी का नाम था, जिनका निधन 5 फरवरी 2024 को ही हो चुका था। उनसे भी स्पष्टीकरण पूछ लिया गया था। उस दौरान भी विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। चंपा नदी का उत्पत्ति स्थल जो है सिमुरतला की पहाड़ियों से माना जाता है। वो जब सिमुरतला की पहाड़ी से निकलती थी तो वो जो गुजरती थी बांका के जो चानन क्षेत्र जिसको कहा जाता है, तब हुआ करता कि यहाँ संत मुनि ऋषियों की सिद्धों की भरमारे हुआ करती थी। बहुत सारे लोग थे साधु तपस्वी,
उनका जब वो समाधि अवस्था में आते थे, उनका जब देह त्याग होता था, तो उनकी समाधि पर चंदन वृक्ष लगाने का विधान था। तो इस तरह से एक एक चंदन वृक्ष लगाते लगाते चंदन वन बन गया था। जो चंदन वन का ही अपभ्रंश नाम चांदन है। तो उस क्षेत्र से जब चंपा नदी गुजरती थी तो अपने साथ साथ उन खुशबुओं को, उन औषधियों का जो उनका गुण है चंदन का, वो सब अपने साथ लेकर के आती थी। तो जब यहाँ बांका से भागलपुर जिला में प्रवेश करती थी, चंपा में आती थी, चंपा नगर में, तो उनका एक चंदन का खुशबू से वो मतलब विभूषित होती थी। और उनमें वो चंदन का भी औषधीय गुण होता था, जिससे लोग स्नान करते थे, उनमें शीतलता आती थी, उनका स्किन प्रॉब्लम जो था वो खत्म होता था। ये सारे गुण तो चंपा नदी में थी। और अब जब चंपा नदी नाला बन गई है तो उनके जगह मच्छरों ने ले लिया है, अनेक महामारियों ने ले लिया है। अभी तो चंपा नगर क्या पूरा भागलपुर जो मच्छरों के प्रकोप से वो अब चंपा नदी स्नान के लिए आए क्या, वो तो देखने से ही लगेगा कि वो नाला है। उनको नाला एक षड्यंत्र के तहत बना के दिया गया। इसमें नगर निगम का बहुत अहम रोल है। ये तो मतलब ये तो मानवीय भूल है ना, ये हम लोगों की भूल है, सरकार की भूल है, प्रशासन की भूल है, जिसके कारण ये इतनी पवित्र नदी, इतना पवित्र जल आज दूषित हो गया है। आज जो महामारियों को नाश करने वाली थी वो ऐसे खतरनाक बीमारियों की जननी बन गई है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।